गेरुआ कफन में लपेटकर कब्र के पास लिटा दिया गया है, तो हम में से सबसे दानिशमंद, हौसलामंद और बहादुर दोस्त आज सलाखों के पीछे हैं। इस मुल्क के लिए ये बेहद मुश्किल वक्त है कि हम में से सबसे बेहतर सोचने वाले, हम में से सबसे बेहतर बोलने वाले, हम सबके लिए सोचने वाले, हम सबके लिए बोलने वाले लोग आज जेल में हैं। प्रोफेसर जीएन साई बाबा के ऊपर जो इल्ज़ाम है ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ, जो कैंपेन चली जिसमें वो एक बड़ा चेहरा थे, बड़ी आवाज़ थे, उस वक्त मेरी उम्र गालिबन 13-14 साल थी। 6ठी-7वीं क्लास की जीके के एग्ज़ाम में मैंने ऑपरेशन ग्रीन हंट के बारे में सवाल लिखा था और उनको जेल इस नई हुकूमत के आने से महज 2 हफ्ता पहले हुई, यानी यूपीए की हुकूमत में आप जेल गए और आपके बाद कल तक सैकड़ों और नौजवान, हमारे असातिज़ा ऐसे ही जराइम के नाम पे जेल भेजे जा चुके हैं। और इस मजमे में कम से कम यहाँ बोलने वालों में सबसे कम उम्र होने के नाते थोड़ा सा फ़ायदा उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि केस की डिटेल्स के बारे में मैं ना बोलूं। कॉलिन साहब और प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब ने आज ही, अपूर्वानंद साहब का स्क्रॉल में एक मजमून आया था उमर खालिद साहब के बेल को जो रिजेक्ट किया उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। तो इन सभी केसों में चाहे जीएन साई बाबा का केस हो, अपूर्वानंद साहब माजरत उमर खालिद साहब का केस हो, शर्जील इमाम का केस हो, या और दूसरे बहुत सारे केसेस जो ना हमारी ज़बान पे हैं ना हमारी याददाश्त में हैं, इनमें पुलिस और अदलिया का रुख, उनकी नीयत और जिन लोगों की दी हुई ताकत के बदौलत आज ये फ़ैसले हो रहे हैं, उनकी खुशी हमें एक डरावने बहुत ही डरावने कल की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ये अपने आप में कितनी डरावनी बात है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर
एक ऐसे आदमी के हक में सुप्रीम कोर्ट में जाकर बहस करे कि जिसके ऊपर जुर्म है कि उसने सैकड़ों लोगों के सामने, कैमरे के सामने मुस्लिम औरतों के रेप की बात करी हो और उसको इस मुल्क का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कहे कि ये बहुत ही इज़्ज़तदार आदमी है, इनको बाहर रखा जाए। और फिर वही आदमी प्रोफेसर जीएम साईं बाबा जैसे असातिज़ा के लिए भी जेल जाए और उन्हें जेल में रखने के लिए बहस करे। तो कभी कभी तो सोचता हूँ कि जेल ये है या जेल वो है जहाँ हमारे साथी अभी हैं। इस मुल्क में दूसरों के दर्द, गम, रंज और दुख में मज़ा लेने का जो माहौल तैयार हुआ है, जिसके नशे में आज अच्छा बुरा, नेक नियति बदनीयति, इंसाफ और नाइंसाफ़ी के बीच फ़र्क कर पाना इतना मुश्किल हो गया हो कि कॉलिन गोंजाल्विस जैसा वकील यहाँ खड़ा होकर बोले कि आज के वक्त में कॉन्स्टिट्यूशनल बात करना भी खतरे से खाली नहीं है। आसान ज़बान में ये कि ये मुल्क, इस मुल्क के इदारे और इस मुल्क को चलाने वाली हुकूमत उन सभी अफराद से जो आज सवाल पूछ सकते हैं, जो सवाल पूछा करते थे और जो सवाल पूछ रहे हैं, उनसे बदला ले सकती है और ले रही है। प्रोफेसर साईं बाबा, असल में जब मुझे जहाँ बात करने के लिए मदऊ किया गया तो मैं खुद काफ़ी परेशान था कि यहाँ पे क्या नई बात की जाए। एक प्रोफेसर जो पिछले 7 या 8 साल से जेल में है बिना किसी जुर्म के, उनको रिहा करो, इससे ज़्यादा क्या बात करें। फिर पढ़ते पढ़ते और अपनी ज़ाती रिसर्च करते हुए मालूम हुआ कि इस तरीके के कि पिछले 7 सालों में दर्जन भर से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ साईं बाबा साहब के लिए हुई है। और अक्सर और बेशतर स्पीकर्स उनकी बीमारी की दुहाई देते हुए आपके जज्बात कुरीदने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी की 90% फिज़िकली हैंडीकैप है और उसे जेल में रखा गया है। ज़रा सोचिए, वो आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त भी हो। उमर खालिद बिल्कुल तंदुरुस्त है और उम्मीद है और दुआ है कि आगे भी तंदुरुस्त रहें और लंबी ज़िंदगी गुजारें।
मसला ये नहीं है कि ये बीमार है, इन्होंने इनकलाब लफ्ज़ इस्तेमाल किया या किसी ने चक्का जाम करने की बात करी। मसला आसान ज़बान में ये है कि इस हुकूमत को बात करने वाले लोग, बोलने वाले लोगों से ही नफ़रत है और उस नफ़रत के नतीजे में आपके ऊपर केस और आपके नाम जेल होगी। तो आप लोगों को जाते जाते आप लोग के बीच बस एक सवाल छोड़कर जाना है। ये तो कहा, चूँकि इस पैनल में मैं इकलौता मुस्लिम नुमाइंदा भी हूँ, तो मुसलमान इस मुल्क की कमोबेश परमानेंट माइनॉरिटी है, लेकिन एक दूसरी माइनॉरिटी पिछले 8 सालों में तैयार हुई है। वो एक फ़िक्री माइनॉरिटी है जो उन ख्यालों को रिप्रेजेंट करती है जिन ख्यालों को यहाँ बैठे स्पीकर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बात को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि जो बातें हम में से लोग आकर जो बातें हमारे यहाँ ये लोग कर रहे हैं, ये दरअसल आज माइनॉरिटी ओपिनियन है, ये एक अक़लियत की आवाज़ है। और जब तक इस सच से हम रूबरू नहीं होंगे तब तक आगे के रास्ते को तय कर पाना, पुरुम्मीद तय कर पाना नामुमकिन है। जनतंत्र की बात प्रोफेसर साहब ने करी। जनतंत्र डेमोक्रेसी के ताल्लुक़ से, जमहूरियत के ताल्लुक़ से इस मुल्क में तकरीबन सभी लोगों को, बेशतर लोगों को कम से कम, एक बड़ी बदगुमानी ये है कि अक्सरियत यानी मेजॉरिटी का जो व्यू होगा, अक्सरियत का जो फ़ैसला होगा, या एक मजमा किसी बात पर फ़ैसला करने बैठे और उसमें से अक्सरियत अगर किसी एक बात पर फ़ैसला कर ले तो ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है। दरअसल 10 लोगों की महफिल में 8 लोग किसी बाकिया 2 से अगर ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा लें तो मेरे नज़दीक और मेरे ख्याल से सभी पढ़े लिखे लोगों के नज़दीक ये जमहूरियत नहीं है, गुंडई है। जब तक अक़लियत के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ ना हो तब तक अक्सरियत के सभी फ़ैसले गुंडई है। और आज हम सब की इज्तिमाई फ़िक्र अक्सरियत है और इस जमहूरी निज़ाम में हम अक़लियती ओपिनियंस वाले लोगों को इकट्ठा होकर एक साथ पूरे हौसले के साथ पुरुम्मीद उस शमा को जलाए रखना है जिसे बुझाने के लिए हुकूमत और हुकूमती इदारे पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।